जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक नया सीरीज आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम है 2026 का वो बेहतर ढंग से हो पाए। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 1 करेंगे और लगभग 40 MCQ डिस्कस करेंगे। पूरे बुक का निचोड़ है ये। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लेखन कला की जो शुरुआत सबसे पहले किस क्षेत्र में मानी जाती है? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, चीन में, कहाँ मानी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया में। ऐसे मैंने 4 ऑप्शन लिखे थे, वो नीचे हो गया, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर संरचना का मुख्य आधार क्या था? तो मैं ना सिर्फ आप लोगों का डायरेक्ट आंसर पढ़ूंगा, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने के कारण बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको प्रैक्टिस करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा नियोजन और जल निकासी की व्यवस्था वहाँ पर बहुत ही अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। देखिए, कहा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में यूनिफॉर्म लिपि लिखने के लिए किस वस्तु का उपयोग होता था? ऑप्शन आप देख ले, चारों ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने कर दिया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। नेक्स्ट सवाल है आपका, 3 महाद्वीपों में फैले रोमन साम्राज्य की राजधानी आपको बताना है कि इसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी रोम थी। क्या थी? रोम थी इसकी राजधानी, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि रोमन साम्राज्य किस 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? अब ये जो रोमन साम्राज्य था वो कौन से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, ये आपको बतानी है। तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि यायावर साम्राज्य का मुख्यतः किस पर निर्भर होता था? यानी कि यायावर जो साम्राज्य था या समाज था वो किस पर निर्भर हुआ करता था? कृषि पे, पशुपालन पे, उद्योग पे या फिर व्यापार पे? तो वो लोग जो है पशुपालन पर निर्भर किया करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कहा गया मंगोल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो मंगोल साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो चंगेज़ खान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 3 वर्गों का सिद्धांत किस विचारक ने दिया था? 3 वर्गों का सिद्धांत दिया गया था, ये किस विचारक ने दिया था? क्यों? ये जो दिया था ड्यूमेजिल ने दिया था। किसने दिया था? ड्यूमेजिल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। कहा गया है कि 3 वर्ग सिद्धांत के अनुसार युद्ध करने वाला वर्ग कौन सा था? ऐसा कौन सा वर्ग था जो सिर्फ युद्ध करता था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका योद्धा। युद्ध में कौन जाता है? योद्धा ही जाते हैं ना, तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कहा गया है कि सांस्कृतिक परंपराओं में परिवर्तन एक प्रमुख कारण है। उद्योग, प्रवचन, कृषि या फिर व्यापार? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवर्जन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहा गया कि सांस्कृतिक बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव किस पर दिखता है? तो सांस्कृतिक जब बदलाव होता है तो कला और जीवन शैली पर इसका प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया कि मूल निवासियों के विस्थापन का प्रमुख कारण क्या था? तो मूल निवासियों के जो विस्थापन हुआ इसका प्रमुख कारण था औपनिवेशिक नीतियाँ। क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं अबोरिजिनल। ठीक है, अबोरिजिनल, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि आधुनिकीकृत समाज की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी जो एक प्रमुख विशेषता है वो है मशीन आधारित उत्पादन। ये मशीनों से ज़्यादातर उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। कहा गया है कि आधुनिकता का संबंध किससे है? तो प्रौद्योगिकी और विज्ञान से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मेसोपोटामिया में किस नदी के किनारे नगर बसे हुए थे? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। सिंधु सभ्यता में किस धातु का अभाव था? तो यहाँ पे लोहा नहीं था। सिंधु सभ्यता में क्या नहीं था? लोहा नहीं था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। कहा गया है कि रोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था?
तो रोमन साम्राज्य के जो पतन हुआ उसका कारण था आर्थिक संकट। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 19, यायावर लोगों की प्रमुख जीवन शैली क्या थी? तो यायावर लोगों की जो प्रमुख जीवन शैली थी वो थी आपका गतिशील चरवाह जीवन, यानी कि वो चरवाहा जीवन व्यतीत करते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, कहा गया है कि 3 वर्गों में उत्पादक वर्ग किसे कहा गया था? तो किसानों को क्या कहा गया था? उत्पादक वर्ग कहा गया था। नेक्स्ट आते अगले सवाल में, कहा गया कि सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा संपर्क और संचार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, कहा गया कि विस्थापन का सबसे गहरा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो विस्थापन का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है आजीविका और संस्कृति पर। किस पर पड़ता है? आजीविका और संस्कृति पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, कहा गया है कि आधुनिक तकनीक का आरंभ माना जाता है। किसको माना जाता है? तो औद्योगिक क्रांति को। किसको मानते हैं? औद्योगिक क्रांति को। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया में लोग किस वस्तु पर लेखन करते थे? यानी कि मेसोपोटामिया में जो लोग लिखा करते थे वो कौन सी वस्तु पे लिखा करते थे आपको बताना है। तो मिट्टी की तख्ती पर, है ना, कहीं कहीं पर मिट्टी की पट्टिकाएँ इस तरह से लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कहा गया कि रोमनों की प्रमुख भाषा क्या थी? तो रोमन जो थे उसकी प्रमुख भाषा आपको बतानी है, तो लैटिन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में, कहा गया कि मंगोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस समय हुआ? यानी किसके समय हुआ ये बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुबलई खान के समय। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 3 वर्ग का सिद्धांत के स्वरूप धार्मिक वर्ग कौन सा था? आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरोहित वर्ग जो था वो एक धार्मिक वर्ग था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, सांस्कृतिक परंपरा का एक रूप है। सांस्कृतिक परंपरा का एक रूप है आपको बतानी है, ये हो जाएगा आपका नृत्य। किसका रूप है? नृत्य का रूप है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, मूल निवासियों के विस्थापन में कौन सा कार्य प्रमुख था? तो ये हो जाएगा भूमि छीनना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, कहा गया कि आधुनिक समाज में किसका महत्व बढ़ा है? तो आधुनिक समाज में जो महत्व बढ़ा है वो तर्क और विज्ञान का महत्व बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में, कहा गया कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है वो होता है 2 नदियों के बीच की भूमि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? अब सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 33 में, कहा गया कि रोमन साम्राज्य की प्रमुख सड़क प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो इसको जो कहते थे हम लोग कहते थे वाया रोमाना। क्या कहा जाता था? वाया रोमाना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, कहा गया कि मंगोल समाज का मुख्य राजनीतिक संगठन था। कौन था? तो खागनेट। कौन था? खागनेट था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, कहा गया कि 3 वर्ग सिद्धांत कहता है कि समाज की नींव है। क्या है समाज की नींव? ये आपको बतानी है। तो श्रम और विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम और विभाजन। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन एक माध्यम है। किसका माध्यम है ये बताना है आपको। तो सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो माध्यम है अंतर्विवाह का। ठीक है, नेक्स्ट है विस्थापन का सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? तो विस्थापन का सबसे बड़ा नुकसान होता है सांस्कृतिक पहचान का संकट होना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में, कह रहा है कि आधुनिकता किस पर आधारित है। अब ये जो आधुनिकता है वो किस पे आधारित है? तो तार्किक सोच पे आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 39 में, कहा गया है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता का जो व्यापार किया जाता था वो किया जाता था किससे? मेसोपोटामिया से। किससे किया जाता था? मेसोपोटामिया से किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, कहा गया है रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध सैनिक संगठन कौन था। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध सैनिक संगठन था वो था आपका लीजन। कौन था? लीजन था। ठीक है, तो यह था हमारा 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि कुछ हट कर था, यानी कि न्यू सवालों को हमने शामिल किया। आपने यूट्यूब पर बहुत से पुराने घिसे पिटे सवाल आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जितने भी सवाल कराए गए हैं वो सभी न्यू और करंट सवाल कराए गए हैं, ताकि अगर एग्जाम में न्यू सवाल को अगर पूछा गया तो उसका आंसर भी आप कर पाओ। ऐसा नहीं है कि पुराने सवाल पढ़ के जाओ नया सवाल आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे।